प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पद्य में संकलित भक्ति नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल जी हैं। तो आइए देखते हैं कि बिहारी लाल जी भक्ति नामक शीर्षक में क्या लिखते हैं। तो पहला दोहा है इनका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, बिहारी श्याम हरित दुति होय। तो संदर्भ देखेंगे, पहले 4 दोहे आज पढ़ाएंगे हम आपको। इसमें संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा, तो संदर्भ को ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल जी हैं। तो आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। पहले दोहे का प्रसंग कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण की प्रेयसी राधिका जी की वंदना की है। कैसे, इसके व्याख्या को देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा सांसारिक जो कठिनाइयाँ हैं, राधा नागरी सोई। नागरिक का अर्थ होता है चतुर। हे चालाक राधिके, हे चतुर राधिके, मेरी यह बाप से विनती है कि मेरी जो संपूर्ण सांसारिक जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, आप उन्हें दूर कर दीजिए। हरो, हर लीजिए, दूर कर दीजिए। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। क्यों हर लीजिए? क्योंकि आप वो हैं जिसकी एक झलक मात्र भी इस संसार के स्वामी श्री कृष्ण पर पड़ जाती है तो वो भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जातन की, जिसके तन की, शरीर की परछाई जब उस कन्हैया के शरीर पर पड़ जाती है तो वह अत्यंत ही आनंदित और प्रफुल्लित हो जाते हैं। आइए अगले दोहे को देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, बिहारी किय शेखर सतचंद। संदर्भ वही, प्रसंग बदल गया कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना शंकर से की है। तो आइए व्याख्या को देखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु, श्री कृष्ण को याद करते हुए, उनके स्वरूप को याद करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे कन्हैया, आपने अपने सिर पर जो मोर मुकुट धारण करके रखा है और उसमें मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, नंद नंद के पुत्र श्री कृष्ण राजत शोभायमान हो रही है। श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट, सिर पर धारण की हुई जो मुकुट है उस पर जो शोभायमान हो रहा है मोर के पंख, और उसमें चंद्रमा के आकार की जो आकृति बनी हुई है, चंद्रकनु बनी हुई है, ऐसा प्रतीत होता। कैसा कि मनुष्य से शेखर की अकस की शेखर सतचंद, कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात हिमालय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव की जटाओं में जो चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के मोर मुकुट में बने हुए जो चंद्र कनु हैं ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दोनों में चंद्रमा को धारण करने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। आइए अगले दोहे को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर यो प्रभात, बिहारी आतप पर यो प्रभात। बहुत ही सुंदर दोहा, श्री कृष्ण की उपमा दी गई। संदर्भ वही
प्रसंग बदल गया कि श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य की यहाँ पर प्रशंसा की गई है बिहारी के द्वारा। तो व्याख्या को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, कन्हैया जब पीले रंग का वस्त्र अपने तन पर धारण करते हैं, अपने शरीर पर धारण करते हैं, कैसे? श्याम सलोनी गाल। कन्हैया जब अपने सांवले शरीर पर जब पीले रंग का वह दुपट्टा या वह पीताम्बर धारण करते हैं तो कैसे लगते हैं? मनो नीलमन शैल पर आता प्रयोग प्रभात, जैसे कि नीलमणियों से युक्त जो पर्वत है, शैल है, उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उस पर जो मणियाँ पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं, वह चमकने लगती हैं, प्रकाशवान हो जाती हैं, अर्थात उस पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीलमल पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह पर्वत प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है, निखर जाता है। तो आइए अगले दोहे को देखते हैं। अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, बिहारी इंद्रधनुष रंग होती। तो यहाँ पर संदर्भ फिर वही प्रसंग बदल गया कि श्री कृष्ण प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के वंशी बजाने का और वंशी बजाते वक्त उनके शरीर की जो शारीरिक सौंदर्य है वो कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया। अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पट ज्योति। श्री कृष्ण जब अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी को जब धारण करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग के होठों पर जब हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता। कैसा? ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी। तो उनके आँखों का जो सफ़ेद रंग है और शरीर का जो सांवला रंग है और होठों पर जो हरा रंग शोभायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और शरीर पर पीले रंग का वस्त्र, आँखों की सफ़ेद रोशनी, आँखों की सफ़ेदी, होठों के लाल रंग, काला शरीर, सांवला शरीर और ऊपर से पीले रंग का दुपट्टा और होठों पर हरे रंग की बांसुरी, बांस की बनी हुई, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात श्री कृष्ण के होठों पर इंद्रधनुष शोभायमान हो रहा हो। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। जैसे काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य चारों में लगभग एक जैसा ही है। इसमें भाषा इनकी ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है, रस श्रृंगार और भक्ति है सभी में लगभग, और अलंकार अनुप्रास चारों में है। लेकिन सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह व्याख्या समझ में आएगी। जहाँ नहीं समझ में आती आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और हाँ, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।